आज लाडली बहनों की राशि डालते डालते लगभग 3 वर्ष हुए हैं। जून 2023 से प्रारंभ होने वाली योजना में हमारी सरकार के द्वारा आज 1,25,17,000 से अधिक बहनों के खाते में 1835 करोड़ रुपए की राशि उनके सिंगल क्लिक से उनके खाते में गई है। जून 2026 तक 59,588 और 93 लाख की राशि, लगभग 60,000 करोड़ की राशि ये हमने लाडली बहनों के खाते में डाली, जो प्रति माह 1,500 रुपया उनके खाते में जा रहा है। बहनों के जीवन में जब ये राशि जाती है तो कई सारी बहनों ने अपने स्वरोजगार के स्वयं के भी साधन खड़े किए। कोई सिलाई मशीन लेके आई, कोई रेडीमेड गारमेंट्स के लिए कोई दुकान खोल रही, कोई अलग अलग प्रकार से जीवन में घर के अंदर मदद मिलने के लिए। और कई सारी बहनों ने अपनी विभिन्न प्रकार की इंश्योरेंस की और कई और अच्छी योजनाओं से जुड़कर बैंक के माध्यम से भी मदद लेकर के नियमित रूप से जब राशि डलती है तो परिवार में बदलाव आता है। ऐसे में मैं अपनी ओर से सभी लाडली बहनों को बधाई देना चाहता हूं और ये हमारी प्रतिबद्धता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके सफलतापूर्वक 12 वर्ष के होने के आधार पर 12 से 18 तक जो सेवा पखवाड़ा चल रहा, सेवा संकल्प यात्रा चल रही, जिसके माध्यम से हम अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ नीचे तक उतार रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता यहाँ के पहले में भोपाल से 300 करोड़ की ज़्यादा राशि हमने एमएसएमई के माध्यम से प्रत्येक इंडस्ट्रीज, प्रत्येक उद्योगपति को देने का काम किया, जिसके माध्यम से 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। ऐसी कई सारी योजनाओं के लिए हम प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। आज देवरी में विधानसभा चुनाव के बाद मैं पहली बार आया हूँ। इस तरह से हर एक विधानसभा में जाने का जो हमारा सिलसिला था वो करीब करीब पूरा हुआ है। विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार मध्य प्रदेश को डबल इंजन की सरकार की तरह चला रहे हैं। लगभग 200 करोड़ के अलग अलग 53 विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण यहाँ संपन्न हुआ, जिसमें 122 करोड़ से 28 कार्यों का भूमि पूजन और 68 करोड़ की लागत से 25 कार्यों का लोकार्पण। देवरी में सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण, केसली में ITI के शिलान्यास, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, ऐसे कई कामों का भूमि पूजन लोकार्पण हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा विकास के मामले में जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और लगातार उनके विश्वास पे हम खरा उतरेंगे। एक बार मेरी अपनी ओर से प्रदेश की सभी लाडली बहनों को बहुत होगा। ये पहली बार कोई सरकार में माननीय मोदी जी के माध्यम से तेरे जोरदार ताली बजाए हर गरीब आदमी के लिए पक्के मकान की छत अपने लिए सपना होती थी। माता बहनें बैठी है, इज्जत घर, घर घर शौचालय कभी कल्पना नहीं करते थे। माता बहनों के कष्ट को महसूस करे तो अंदर से आत्मा हिल जाती थी। लेकिन हमारी बहनों के इस कष्ट पे भी ध्यान गया। मोदी जी ने शौचालय, मकान, घर में गैस और 81 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क 5 किलो प्रति व्यक्ति अन्न का व्यवस्था करके जोरदार अभिनंदन करे। यह है मोदी जी की भावना गरीबों के प्रति। कांग्रेसियों से अगर बात करो, कांग्रेसियों ने 55 साल 60 साल सरकार चलाई, लेकिन गरीब का, उसके मान सम्मान का, इसके एक एक अगर हम इस पक्ष में बात करें तो सच में लगता है कि ये एक तरह से कांग्रेस के शासनकाल में जो सरकार के माध्यम से पद की जवाबदारी के प्रति जो लापरवाही बरती गई, वो सारा हिसाब मांगने का समय आया है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आज लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हुए भी शासन के सारे सूत्र, आप बताओ, धरती आबा योजना की बात विधायक जी बता रहे थे। धरती आबा योजना आदिवासी अंचल के अंदर उनकी जीवन की जरूरतों को लेकर के स्कूल के अंदर, कॉलेज में व्यवस्थाओं के बलबूते पर सड़क, बिजली, पानी, हर क्षेत्र में सरकार बराबरी से काम कर रही है। और आज तो जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो बड़ा जवाबदारी के साथ भी बोलूंगा। ये माता बहनों के बीच बहनों को 30% अधिकार देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नारी वंदन अधिनियम लेकर आए थे। लेकिन इनकी अपनी 5वीं पीढ़ी की संतान प्रियंका गांधी जो बोलती थी मैं नारी हूं, लड़ सकती हूं, उस नारी हो लड़ सकती हो, वो भाई बहन और पूरा कांग्रेस का कुनबा भिड़ गया। बहनों के अधिकार पे डाका डालते हुए पूरे देश और दुनिया ने देखा नारी वंदन अधिनियम को गिरते हुए और प्रधानमंत्री की भावना को तार तार होते हुए अगर यह अधिकार मिलता तो देश की आधी आबादी में बहनों को उनका हक मिलता। ये वही लोग हैं जो हमारी सरकार के बनने के पहले, जब जून 2023 से यह घोषणा हुई
कि हम लाडली बहनों की राशि देंगे, तो ये कांग्रेसियों ने कभी एक कौड़ी नहीं दी। और ये झूठ बोलते हुए और अपनी बात को घुमाते हुए ये बोल रहे थे पैसा कहां से लाएंगे, पैसा है ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं। मुझे इस बात का गर्व है, आज यहां सिंगल क्लिक के माध्यम से ये तीसरे साल में योजना प्रवेश कर रही। जोरदार अभिनंदन करें, तीसरे साल में। और केवल तीसरे साल में प्रवेश नहीं कर रही, 37वीं योजना के माध्यम से लगभग 60,000 करोड़ की धनराशि बहनों के खाते में जा रही। रक्षाबंधन साल में एक बार आता है, भाई दूज भैया दूज भी दिवाली के आसपास आती है, लेकिन यह हमारी पार्टी का और आपका प्रेम का संबंध है। बहनों के लिए किसी हालत में 15 तारीख के बाद का मौका नहीं आता है। बिना किए भाई आपके खाते में पैसे पहुंचाते, ये भाजपाइयों का अपना चरित्र है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सरकार के लिए, जो कहते वो करके दिखाते। बहनों के जीवन में अगर हाथ में पैसा आता है तो बहनें कोई बोलने की जरूरत नहीं, बहनें एक एक पैसे का सदुपयोग करते हुए पूरे परिवार की चिंता करती है। कई बार तो ऐसा लगता है हमको भी कि बहनें अपने पे अत्याचार कर रही है। खुद अगर बीमार है तो भी खुद के ऊपर पैसा नहीं खर्च करती, छोटे बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, पति को, भाई को, जिसको जरूरत हो उसके पास से अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहती। ये बहनों का अपना समर्पण है, उनके अपने मन का त्याग है। मैं आज वास्तव में अपने मन से, लेकिन इतना कष्ट होता है जब ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बेशर्मी से बोलते हैं ये लाडली बहनों को पैसा मत दो, ये दारू पी जाती है, ये शराब पी जाती। शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों, ये लाडली बहनों के प्रति तुम्हारी भावना है। बहनों याद रखना, गठान बांध के आप भी ये बोलना चाहे जितना बोले, जिस दिन आपका मौका आए, आपके पास लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत बटन दबाना और कांग्रेस को ठिकाने लगाना, इस बात की आवश्यकता है। क्योंकि कांग्रेसियों ने सदैव, तो मैं शांतिपनी विद्यालय तुरंत चालू करने के लिए भूमि पूजन करने की यहीं से घोषणा करता हूं। आपने कहा शासकीय हाई स्कूल चिरचिटा सुखजू में हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन करना चाहिए क्या? ताली कम बज रही है, करना चाहिए क्या? तो मैं उन्नयन करने की घोषणा करता हूं। अरे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़ेंगे, उसमें क्या गलत बात है। एक और आपने स्कूल मांगा है, शासकीय हाई स्कूल देवरी नाहरमऊ नन्ही देवरी में, इसका भी उन्नयन करना है। ये 30 गांवों का केंद्र बताते हैं, सही बोल रहे क्या? जोरदार ताली बजाओ। मैं इसका भी उन्नयन करने की घोषणा करता हूं। आपने रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर कृषि उपज मंडी केसली का नाम रखने की घोषणा की, ये भी आपने चाहा। रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर हमने सागर में विश्वविद्यालय भी बनाया। और अगर आपने कहा कृषि उपज मंडी कर दो हमारे अपने स्वतंत्रता सेनानी के लिए, तो जो आप मांगोगे। नमस्कार किसान भाइयों, सीएम मोहन यादव जी ने किसानों को लेकर बड़ी घोषणा। 84 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये आने वाले हैं जल्द। जो 14वीं किस्त की तारीख है वो फाइनल हो चुकी है, आपके खाते में 2,000 रुपये मिलेगा। और बताया जा रहा है कि 24 जून तक जो किसानों के खाते में पैसा आने वाला है 14वीं किस्त का, वो डलेगा 2-2 हज़ार रुपये। और साथ ही आप लोगों को बता दें कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार अब लाडली बहनों को 1750 रुपये जल्द देगी। 1750 रुपये जो है अब 38वीं किस्त के तहत मिलने वाला है 1500 रुपये से बढ़कर। साथ ही खरीफ 2024 की बीमा राशि भी किसानों को जल्द मिलेगी, ये घोषणा की है। और साथ ही आवास योजना की राशि भी गरीबों को मिलेगी। मध्य प्रदेश में जितने भी गरीब हैं उनको आवास योजना के अंतर्गत राशि मिलने वाली है। तो कई बड़ी ऐलान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कल किए हैं। और खासकर किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर इंतजार कर रहे हैं किसान भाई। जब आप लोग वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को पता जरूर चलेगा किसान भाइयों। उसी का हिस्सा है, देना चाहिए क्या? 550 करोड़ का मामला है, देना चाहिए। अरे किसान कल्याण वर्ष है, जरा उधर से आवाज नहीं आ रही, देना चाहिए क्या? खेती किसानी के लिए, खेत में पानी से खेत की फसलें सोने की हो जाती है। खेत में पानी के साथ व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है, पीने के पानी की समस्या का समाधान होता है। और सच में अब उद्योग धंधे बहुत सारे आ रहे हैं सब प्रकार की व्यवस्था के लिए। अब हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज सिंचाई के मामले में हमारी सरकार 44 लाख हेक्टेयर से बढ़कर के 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंची है। और सरकार के समय पूरे होते होते 100 लाख हेक्टेयर तक हम सिंचाई बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में ये थावरी का नया जलाशय केसली ब्लॉक का मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाएं अपने इस नए प्रोजेक्ट के लिए भी। देवरी में लहसुन और प्याज की मंडी, यहां अभी ये फसल नहीं बिकती है तो जगह उपलब्ध कराएं, मिल जाएगी जगह, आपको जगह में है मंडी में, तो जोरदार ताली बजाओ। मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा शासकीय महाविद्यालय देवरी में विज्ञान संकाय फिजिक्स केमिस्ट्री और जूलॉजी और कला संकाय में राजनीति शास्त्र और इतिहास शास्त्र, ये दोनों अलग अलग प्रकार के संकाय मांगे, देना चाहिए क्या? जोरदार ताली बजाओ। हमारी सरकार के माध्यम से ये भी
कॉलेज की सौगात मिल रही है। पूर्व से संचालित केसली महाविद्यालय में डबल आ गया क्या? अच्छा, पीजी मांग रहे, कला और वाणिज्य की स्नातकोत्तर की पीजी कक्षाएं आप मांग रहे हो, स्नातकोत्तर की। जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। देने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज तो केसली के अंदर देवरी विधानसभा में सच में वाकई में ऐसे कठिन माहौल में भी और भी कुछ बचा है। आज ताली बजाओ विधायक जी के लिए, अपने बच्चों के लिए। इन्हें हमारी स्कूटी देने की तो भाई अलग से परंपरा, जिनने 75% से ऊपर मार्क्स लाए, प्रत्येक बच्चों को हम अपने लैपटॉप देने के लिए उनके पैसा देते हैं। जो स्कूल में टॉप आए उसको स्कूटी देते हैं। लेकिन विधायक जी ने अपने खुद की निधि से, अपने खुद के वेतन से आपने 2 स्कूटी देने की घोषणा की। जोरदार ताली बजाए अपने विधायक की इस नया नवाचार के लिए। जेब से दिया है मैंने, निधि मतलब जेब, तो पैसे को निधि कहते ना। नहीं, आपने जेब से दिया, जेब के पैसे से, जेब के पैसे से। जोरदार ताली बजा अपने विधायक जी के लिए। अपने मन के भाव के आधार पर बच्चे बच्ची पढ़े लिखे आगे बढ़े, हम काम कर रहे हैं। और किसान कल्याण वर्ष में भी एक नहीं कितने प्रकार के काम चल रहे हैं। आप बताओ, जो दूध उत्पादन अपने घर में और कृष्ण की उस संस्कृति को मानने वाले दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। एक तरफ गौशालाओं के लिए प्रति गौमाता 40 रुपया रोज देकर के हमारी 33 करोड़ देवी देवताओं के रूप में जिनको साक्षात देवता माना है, ऐसी गौमाता के लिए हम चिंता कर रहे हैं। और अगर भाई अपने कोई गौशाला खोलना चाहते हैं, गौशाला के साथ दूध उत्पादन में फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। एक तरफ मछली उत्पादन और किसान के लिए 16 विभाग मिला करके जो जो हो सकता है वो सब करने के लिए तैयार है। बोलने के लिए तो काफी बातें बोले, लेकिन आज तो सच में लाडली बहनों ने मन का आनंद वास्तव में आपको देख के लगा। मैं भोपाल से आ रहा था तो ऐसा लगा था कि एक कार्यक्रम बहुत बड़ा हुआ, एक के बाद एक ऐसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है कि आनंद आ जाता सागर के अंदर। जोरदार ताली बजाए अपने आप के लिए भी, और विकास के मामले में हमारी बहनों के लिए भी जो जो हो सकता है। और क्या बचा है? ये आपने अभी और पीछे पड़े रहे। आपने कहा देवरी का नाम देवपुरी करना चाहिए। करना चाहिए क्या नाम? देवपुरी। ताली वाली कम बज रही है, आप ही मांग रहे हो ऐसा लग रहा है। तो आप इसकी प्रोसेस कर दो, जिला कलेक्टर के माध्यम से हमारे पास आएगा, हम इसके नाम देवपुरी करने की घोषणा करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो देवरी का नाम। देव खंडेराव मंदिर, इसको भी बनाना है, विकास करना है। ठीक है, जोरदार ताली बजाओ। इसके लिए भी टूरिज्म को लगाएंगे, जितना अच्छा हो सकता है जरूर करेंगे। आपने कहा गोर झामर पंचायत को नगर पंचायत बनाना है क्या? बनाने की घोषणा करते हैं। बताओ और क्या चाहिए? अब अगली बार भी रखो यार।